दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में एक बार फिर से मैं रमेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे इंडिसेज एंड सर्ट्स यानी घातांक और करड़ी। ठीक है, एक नया टॉपिक और पीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीटी, यूपीएसआई या और भी जितने वनडे एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं समय ना गंवाते हुए घातांक क्या है। जब किसी संख्या को उसी से जितनी बार गुणा किया जाता है तो उतने को उस संख्या की घात कहते हैं। यानी अगर किसी संख्या को जैसे मान लीजिए हमने 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 लिया तो इसका कितनी बार गुणा किया? 5 बार। इसलिए 8 घाते 5 को हम लोग 5 को क्या कहेंगे? घात, और वह संख्या आधार कहलाती है। इसका मतलब 8 हमारा क्या है? आधार। अब देखिए राशि 8 घाते 5 में 8 को आधार और 5 को घात कहते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग सीखते हैं महत्वपूर्ण सूत्र, घातांक के महत्वपूर्ण सूत्र। तो ए घाते यम गुणे ए घाते एन बराबर ए घाते यम धन एन। यानी कि दोस्तों अगर घात आप आधार आपका समान है तो घात आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा। फिर दूसरा सूत्र है ए घाते यम भागे ए घाते एन बराबर ए घाते यम माइनस एन। माने अगर आधार समान है तो घात आपस में क्या होगा? घट जाएगा। फिर तीसरा है ए घाते यम घाते एन बराबर ए घाते यम गुणे एन। माने घात का भी अगर घात है तो उसे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। इसे हम लोग शार्ट में याद कर लेते हैं, गुणा जोड़ो। मतलब अगर गुणा में है तो इसे हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। भाग घटाओ, अगर भाग में है तो इसे घटा देंगे। घात घात का गुणा लगाओ, मतलब अगर घात के ऊपर घात है तो हम उसका क्या कर देंगे? गुणा। चौथा सूत्र हमारा है ए घाते 0 बराबर 1, अर्थात किसी भी राशि का घात 0 है तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। फिर आगे हम लोग पांचवा सूत्र देखते हैं ए इन्वर्स, यानी अगर ऋण लगा है तो हम इसे क्या कहेंगे? इन्वर्स। ए इन्वर्स का मान होता है 1/a या ए घाते माइनस यम। यम क्या है? ए घाते माइनस यम को हम कहेंगे ए इन्वर्स एम बराबर 1/a घाते एम, या 1/a घाते एम बराबर a घाते माइनस एम। इसका उल्टा हो गया। अगला सूत्र है a/b घाते एम बराबर b/a घाते माइनस एम। यानी कि अगर ये धनात्मक है, अगर हम इसे उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तथा x/y घाते माइनस एन बराबर y/x घाते एन। यहाँ हमने देखा दोस्तों कि अगर ये प्लस था तो उल्टा होने पे क्या हो जाता है? माइनस, और माइनस है तो इस परिमेय संख्या को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? प्लस। अगला सातवां सूत्र देखते हैं ए घाते n बराबर b है तो a बराबर b घाते 1/n। मैंने और इसी का जस्ट उल्टा होता है a घाते 1/n बराबर b है तो a बराबर b घाते n हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 1 से 2 बार अगर इसे देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा, अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो। करणी, करणी किसे कहते हैं? किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करणी है। करणी के अनेक रूप हैं, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, चौथा मूल या फोर्थ मूल, पांचवा मूल, एनवां मूल। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसका मान क्या होता है। स्क्वायर रूट को वर्गमूल कहते हैं। अगर यहाँ कुछ भी नहीं दिया है तो हम इसे 2 मानते हैं। इसका मतलब यहाँ पर रूट x
हुआ तो रूट का मान क्या होगा, x पर पावर 1/2। मैंने कहा कि रूट का मान होता है 1/2। इसका मतलब इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। क्यूब रूट, अगर इसमें करड़ी में 3 दे दे तो इसका मतलब क्या होगा, क्यूब रूट। इसे हम कहते हैं घनमूल। और क्यूब रूट x लिखा है तो अगर क्यूब है तो इसका मान क्या होगा, x का घात 1/3। क्यूब है माने यहाँ पे बीच में जो लिखा है वही क्या हो जाएगा, उतना बटा। चौथा है फोर्थ रूट, इसका मतलब चौथा मूल या चतुर्थ मूल कहते हैं। रूट, अब इसको x की घात क्या लिखेंगे, 1/4। फिर पाँचवें में आगे हम देखते हैं पंचम मूल इसे बोलेंगे। और x का घात क्या होगा, 1/5। माने अगर कुछ नहीं दिया है तो 1/2। अगर तीसरा मूल दिया है तो 1/3, चौथा मूल दिया है तो 1/4, पाँचवा मूल दिया है तो 1/5। और दोस्तों इसी तरह आगे बढ़ेगा तो n दिया है तो इसका मतलब nवां मूल। और x पावर क्या होगा, माने x की घात 1/n हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं करणी के प्रकार। करणी दो प्रकार की होती है, सजाती या समान करणी, विजाती या असमान करणी। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, सजाती करणी किसे कहते हैं, जब करणी की घात व करणीगत संख्या अर्थात करणी में जो संख्या लिखी गई है दोनों समान होती है तब करणी को सजाती करणी कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे √x 3 √x 4 √x 5 √x। इसका मतलब देखिए यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, और अंदर लिखा हुआ संख्या भी क्या है आपका, समान है। सब में क्या है, x है। तो यहाँ कड़ियों की घात कितना है आपका, रूट है 2 है। और इनके गुणांक क्या है, 1। इसके सामने कुछ नहीं लिखा है, 1 माना जाएगा, 3 माना जाएगा, 4 और 5। ठीक है, 1 3 4 और 5 हैं। और आगे देखते हैं, इसका मतलब ये है कि करणी में लिखी हुई संख्या और करणी का मान क्या है, समान है। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि हमें गुणांकों से मतलब नहीं होता, हमें क्या ध्यान देना है, रूट है और संख्या क्या है, x, वो क्या है, हर जगह समान है। फिर अगला एग्जाम्पल, क्यूब रूट XY और 2 क्यूब रूट XY 7 क्यूब रूट XY। यहाँ भी देखिए XY XY XY, करणी के अंदर की संख्याएं क्या है, समान है और क्यूब रूट सब में है, तो इसका मतलब यह भी क्या है, एक समान करणी है। फिर क्या है, विजातीय करणी या असमान करणी। तो जब करणियों की घातें अलग अलग हों या करणीगत संख्याएं अलग अलग हों या घातें और करणीगत संख्याएं दोनों अलग अलग हों तो उनको विजातीय करणी कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि क्यूब रूट XY क्यूब रूट x और √5y यानी 5y और 3 सातवां मूल XYZ। अब यहाँ देखिए, इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट, इसका वर्गमूल माने स्क्वायर रूट, और इसमें क्या है, सातवां मूल, और इसमें XYZ है, इसमें 5y है, इसमें x है, इसमें XY है, तो सभी संख्याएं अलग हैं, इसलिए यह क्या है, विजातीय करणी। और अब हम लोग आगे देखते हैं, अभ्यास प्रश्न देखते हैं। जैसे दिया है 4 का घात 5 गुणे 4 घाते 6। इसको हमें हल करना है तो हमने पहला ही सूत्र सीखा था, a घाते m गुणे a घाते n बराबर a घाते m धन n। इसका मतलब हुआ 4 घाते 5 धन 6 बराबर 4 घाते कितना हुआ, 11। ठीक है, यही इसका क्या हुआ, आंसर। दूसरा देखते हैं, 6 घाते 7 है और गुणे 6 घाते 3। इसमें भी क्या लगाएंगे, a घाते m गुणे a घाते n बराबर a घाते m धन n। इसका मतलब क्या हुआ, 6 घाते 7 धन 3 बराबर 6 घाते 10। फिर आगे देखते हैं, 7 घाते 5 और भागे 7 घाते 3। इसका मतलब हुआ 7 घाते
5 माइनस 3। क्यों? क्योंकि सूत्र हमारा क्या होगा, a घाते m भागे a घाते n बराबर a घाते m माइनस n। इसका मतलब हुआ 7 घाते 2। फिर इसमें भी वही सूत्र, 9 घाते 8 माइनस 6 बराबर 9 घाते कितना हुआ आपका 2। अब इसमें देखिए दोनों हैं, तो यहाँ हम गुणा जोड़ो भाग घटाओ, एक बार जोड़ेंगे और दूसरी बार घटा देंगे। गुणा वाले में जोड़ दीजिए, 8 धन 7 माइनस 6 बराबर 9 घाते 15 माइनस 6 बराबर 9 घाते आपका कितना हुआ 9। ठीक, आगे देखते हैं, 3 घाते 8 धन 5 माइनस 4, तो कितना हुआ 3 घाते 13 माइनस 4 बराबर 3 घाते कितना हुआ 9। इसमें देखिए हम लोग देखेंगे मान बताइए, तो यहाँ क्या होगा a घाते m, यहाँ हमारा फार्मूला क्या होगा a घाते m घाते n बराबर a घाते m गुणे n। इसका मतलब 8 घाते 4 गुणे 2, तो 8 घाते कितना हुआ 8। ठीक, फिर क्या होगा, इसमें भी वही फार्मूला, 6 घाते 7 गुणे 3 बराबर कितना हुआ 6 घाते 21। इसमें भी वही फार्मूला, 3 घाते 7 गुणे 5 बराबर कितना हुआ 3 घाते 35। अगला सवाल आप लोग खुद हल कर लेंगे। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपका क्या होगा, यहाँ देखिए निम्नलिखित के मान बताइए। देखिए दोस्तों, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे लिखेंगे 2 घाते 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और इधर क्या लिखेंगे 1/4। यहाँ सूत्र क्या होगा a घाते m घाते n बराबर a घाते m गुणे n। इसका मतलब हुआ 2 घाते 4 गुणे 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 2 घाते 1 बराबर 2। यहाँ हमारा क्या होगा 5 घाते 2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे 3/2। तो यहाँ क्या होगा 5 घाते 2 गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 घाते 3, और हम जानते हैं 5 घाते 3 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125। इसको क्या लिख सकते हैं 7 घाते 2 घाते 1/2। फिर से वही फार्मूला यूज करेंगे, 7 घाते 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 घाते 1, इसका मतलब कितना हुआ 7। फिर है इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 घाते 4 घाते -3/4, तो 5 घाते 4 गुणे -3/4, इससे ये कैंसिल, 5 घाते -3 बराबर, आपको फार्मूला पता होगा, इसको लिख सकते हैं 1/5 घाते 3 बराबर 1/125। हम यहाँ फार्मूला यूज किए हैं a इनवर्स बराबर 1/1। ठीक, इसमें देखिए हम लोगों को क्या निकालना है x की वैल्यू। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, जैसे इधर 2 है तो इस तरफ भी क्या बना दें 2 के घात के रूप में, तो 2 घाते x धन 3 बराबर 2 घाते 6, क्योंकि 2 का घात अगर हम 6 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा। ये तुलना करने पर इससे कैंसिल मान लिया जाएगा, तो x + 3 बराबर कितना हुआ आपका 6। x की वैल्यू क्या होगा 6 - 3, x बराबर क्या होगा 3। आगे देखते हैं 3 माने 3 घाते x - 2 बराबर क्या होगा 3 घाते 3। ठीक है, तो अब इसमें भी तुलना कीजिए, तो 3 से 3 कैंसिल मान लेंगे, x - 2 बराबर कितना हुआ 3, x बराबर क्या होगा 3 धन 2, x बराबर कितना हुआ 5। इसको भी इसी तरह हल करेंगे, 4 घाते x - 1 बराबर 4 घाते 3, तो x - 1 बराबर 3, x बराबर क्या होगा 3 धन 1, x बराबर कितना हुआ 4। 5 घाते x - 2 बराबर, इसे क्या लिखा जा सकता है 5 घाते 6, x - 2 बराबर 6, x बराबर 6 धन 2, x बराबर हमारा कितना हुआ 8। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए अगर हम फार्मूला का यूज़ करें तो 2 तिहाई पहले इसका अंक और अंक का गुणा कर दें, a घाते 2 और a घाते 1, तो a घाते 2 धन 1, b घाते 3 धन 2
और c घाते 4 धन 3, तो हमारा कितना हुआ 6, a घाते 3, b घाते 5 और c घाते कितना हुआ 7। इसमें देखिए 12 भागे 2 हम लोग कर देंगे, a घाते 2 माइनस 1 क्योंकि भाग का क्या होता है घटाना, b घाते 4 माइनस 2 और c घाते 3 माइनस 2, तो 2 छंग 12, 6 a घाते 1, b घाते कितना हुआ 2 और c घाते 1 बराबर 6abc b स्क्वायर c। अब इसको अगर हम लोग हल करें तो 5 घाते 1/4 इसको हम लोग लिख सकते हैं गुणे 5 घाते 3 घाते 0.25। इसका मतलब हुआ 5 घाते 1/4 गुणे 5 घाते 0.75। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं 5 घाते 1/4 गुणे 5 घाते 3/4, क्योंकि हमें पता है 0.75 को हम लिख सकते हैं 75/100, तो 25 3 75, 25 चौका 100। अब देखिए आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, 1/4 धन 3/4, जब हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, 4/4 ये कट गया, 5 घाते 1 बराबर 5। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए 1/6 घाते 3 घाते -2/3 भागे 1/3 घाते 3 और इसका भी घात कितना हुआ -4/3, तो ये हो जाएगा 1/6 घाते 3 गुणे -2/3, ये कैंसिल हो गया, भागे 1/3 घाते 3 गुणे -4/3, इससे ये कैंसिल हो गया। 1/6 को अगर हम उल्टा कर दें तो ये धन का ऋण हो जाएगा, इसलिए 6 घाते 2 भागे आपका उल्टा कर दिया जाए तो 3 घाते कितना हुआ 4। 6 घाते 2 को क्या लिखें 6 गुणे 6 बटे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4/9, यही क्या हुआ आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें, और अगर कहीं समझ में नहीं आता तो कमेंट करें, मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।